गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। अब आज से यूनिट 4 शुरू करेंगे। यूनिट 4 और यूनिट 5 दोनों ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आते हैं। तो सबसे पहले तो ये चैप्टर का नाम है वो है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या वैद्युत चालकता। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जानें कि वैद्युत रसायन क्या चीज़ है। तो द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करें या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो चेंज करते हैं, कन्वर्जन होता है, उसके ही अध्ययन को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। और वह साधन या वह डिवाइस जिसके के द्वारा ये कन्वर्जन होता है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये दो तरीके के हैं, एक गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि इसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। जो आप बैटरी देखते हो उसमें क्या होता है, उस बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उसके फलस्वरूप हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, यानी कि इसमें कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फर्स्ट पॉइंट। नाउ इसमें जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब कि जिसमें जो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता रहता है और ये स्पॉन्टेनियस है, स्वतः प्रक्रम होता रहा है। तो डेल्टा जी यहाँ पर नेगेटिव है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एनोड नेगेटिवली चार्ज है एंड कैथोड पॉजिटिवली चार्ज है गैल्वेनिक सेल में। अब जरा हम दूसरे तरह की सेल की बात करें, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसको कि हम इस यूनिट 4 में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, यानी कि हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं जिससे कि सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो। फिर ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। डेल्टा जी की वैल्यू यानी कि गिब्स एनर्जी इसमें पॉजिटिव होता है और यहाँ पर उल्टा होता है, एनोड पॉजिटिव होता है एंड कैथोड नेगेटिव होता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी तरह का सेल हो, चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, सेल में एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा। चाहे एनोड नेगेटिव एंड कैथोड पॉजिटिव हम गैल्वेनिक सेल के लिए कह रहे हैं और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए हम एनोड को क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव, एंड कैथोड को नेगेटिव। लेकिन दोनों ही तरह के सेल में एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन ए, एंड ए से आप याद रखिए एनोड, ये आप इसको रब कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो हमेशा याद रखिएगा एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ना। अब हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, कि कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत के चालक क्या हैं। तो जिन पदार्थों में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें हम कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत के चालक कहते हैं। आपको मालूम है तांबा, सिल्वर या सॉल्ट का जो सोल्यूशन है वो सब कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हैं। और जिन पदार्थों में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उनको हम नॉन कंडक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रबड़ हो गया, लकड़ी, लाख एटसेट्रा। तो जो कंडक्टर्स हैं वो दो तरीके के हैं। इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टर्स हैं, विद्युत चालक हैं, वो दो तरीके के हैं। एक है मेटालिक कंडक्टर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स या जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स या धात्विक चालक, और दूसरा है विद्युत अपघटनी चालक। तो पहले थोड़ा सा मेटालिक कंडक्टर्स देखें क्या है। तो इस प्रकार के जो कंडक्टर्स हैं उसमें विद्युत धारा
का चालन इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जिससे कि कंडक्शन ऑफ करंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज कैरियर है या आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस तरह के कंडक्टर्स में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। विद्युत का जब चालन होता है, जब करंट का फ्लो होता है, करंट का जब कंडक्शन होता है, फ्लो होता है, तो उस दौरान कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। किसमें? मेटालिक कंडक्टर्स में। ना यदि हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करें तो इसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो आयन के फ्लो के कारण होता है। इसमें आयन क्या करेंगे? अपने विपरीत जो ऑपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, यानी कि विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थों में जो चार्ज कैरियर है या आवेशवाहक आयन हो जाते हैं। जबकि आपने मेटालिक कंडक्टर्स में देखा था कि चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, इसमें चार्ज कैरियर आयन है, और इन चालकों में, इन कंडक्टर्स में विद्युत धारा के प्रवाह के साथ साथ केमिकल चेंज भी होता है। कंडक्शन के दौरान केमिकल चेंज होगा, यानी कि पदार्थ आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, और इन पदार्थों को हम इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सॉल्ट हो गया, एसिड, ये बेस का एक्वस सॉल्यूशन हो गया। इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट का डिसोशिएशन होता है, और जब इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होते हैं, आयंस में डिसोशिएट होते हैं, और आयंस अपने ऑपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ गति। अब समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि विद्युत अपघटन की क्रियाविधि। और इसको समझने के लिए हम NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं और उसके हम इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन कराते हैं। तो सॉल्यूशन में जो NaCl है, जो NaCl का सॉल्यूशन है, इसमें आप देखिए 2 प्लेटिनम के रॉड हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, वो इस सॉल्यूशन में डूबे हुए हैं, और जो कि बैटरी से जुड़े हुए हैं। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और उसको हम कैथोड कहते हैं। और इसी तरह से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसको हम एनोड कहते हैं। जब हम बैटरी से जोड़ देते हैं, जब विद्युत अपघट्य से विद्युत धारा को पास कराया जाता है, तो कैटायन यानी कि सोडियम आयन है वो कैथोड की तरफ जाते हैं, और जो नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन यहाँ पर Cl आयन है, वो एनोड की तरफ जाते हैं। अब ये दोनों ऑपोजिटिवली चार्ज आयन कैथोड और एनोड की तरफ जाते हैं। अब वो वहाँ पर न्यूट्रलाइज होंगे, और यदि गैस के रूप में होते हैं तो वो फिर एस्केप कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और यदि सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। अब अभी एक एक करके देखते हैं कि कैथोड पर क्या हो रहा है। तो कैथोड पर ये देखिए, कैथोड, ये रहा कैथोड, कैथोड की तरफ Na+ आयन आ रहे हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, नेगेटिवली चार्ज ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये यहाँ पर न्यूट्रलाइज होते हैं, रिडक्शन हो जाता है, अपचयन हो जाता है, और ये सोडियम एटम के रूप में अपचयित हो जा रहे हैं। और ये जो सोडियम एटम है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH का सॉल्यूशन बना लेता है। एक्वस यहाँ पर है, तो ये NaOH एक्वस या NaOH का सॉल्यूशन बना लेता है, और साथ ही ये हाइड्रोजन गैस है जो कि इस कैथोड पर से रिलीज हो जाती है। तो ये हो गया कैथोड के ऊपर, कि कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा है। तो कैथोड के ऊपर न्यूट्रलाइज हो रहा है सोडियम आयन। नाउ अब हम एनोड पर आ जाएं, तो एनोड चूँकि पॉजिटिवली चार्ज है तो Cl- आयन वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देकर Cl एटम में चेंज हो जाते हैं, और 2 Cl एटम आपस में मिलकर Cl2 गैस बनाते हैं, जो कि एनोड पर से रिलीज होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है आप देख रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन का गमन है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये एरो से आपको दिखाई दे रहा है।
तो इस प्रकार आपने देखा कैथोड पर हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, गैस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, और एनोड पर आकर क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आज बच्चों यहीं तक, नेक्स्ट टर्न पे आगे फैराडेज लॉ लेंगे। थैंक यू।